हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। अनिका और सीरत की लव स्टोरी में आप लोगों का स्वागत है। पिछले एपिसोड में आप लोगों ने सुना था कि सीरत जो है वो अनिका को मनाने के लिए जाती है, लेकिन अनिका बहुत ज़्यादा नाराज़ होती है उससे। वो कहती है तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे कोई बात ही नहीं करनी है, समझ में आया। तो सीरत उसे दीवार से लगा के किस करने लगती है काफ़ी देर तक। तो अनिका उसे ज़ोर से धक्का देती है, कहती क्या है, हाँ क्यों मुझे परेशान कर रही हो, जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे कोई बात ही नहीं करनी। तुम यहाँ कर क्या रही हो मेरे पास, नहीं नहीं जाओ, तुम्हें तो मॉम का दिल जीतना है ना, तुम उन्हीं के पास जाओ, जो तुम्हें चाहिए ना तुम उन्हीं से लो, मेरे पास तो आने की तुम्हें ज़रूरत भी नहीं है, मैं तुम्हें बता रही हूँ। तो सीरत कहती है हो, मतलब जो मुझे तुमसे चाहिए वो मैं तुम्हारे पेरेंट्स से लूँ, हो यार कैसी बातें करती हो तुम। तनिका कहती है तुम चुप नहीं हो रही हो, मुझे ये बता दो। तो सीरत बोलती है अरे यार तुम ऐसी बात करती हो, ऊपर से मुझ पे गुस्सा करती हो, मतलब तुम में अक्ल नहीं है ना ऐसे। गॉड अनिका, कैसी कैसी बातें करती हो तुम, इतनी नॉटी हो सकती हो, मुझे तो पता ही नहीं था। हाँ अरे रे रे, क्या गर्लफ्रेंड मिली है यार मुझे। तो अनिका वहाँ पड़ी हुई बेल्ट उसकी उठाती है, कहती है तुम्हें तो मैं बताती हूँ, रुको, तुम ऐसे नहीं मानोगी ना, हाँ तुम्हें बताती हूँ भी। तो बेल्ट उठा के आगे जाने लगती है। तो सीरत कहती है क्या 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 कर क्या रही हो ये तुम, अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारा ये क्या है, मतलब तुमसे मजाक बर्दाश्त नहीं होता बिल्कुल भी, तुम मुझे डराने पे उतर आती हो बिल्कुल, मतलब मैं तुमसे डरती हूँ, आई एग्री, तो इसका क्या मतलब है, हमेशा डराओगे तुम मुझे। हटाओ ये बेल्ट हटा लो यार प्लीज़ यार, अच्छा नहीं बोलूँगी। तो अनिका बोलती है बोलोगी अब तुम, फालतू बातें करोगी तुम, बताओ मुझे। तो ऐसा कह के वो सीरत की तरफ बढ़ रही होती है, तो सीरत जो है पीछे हो रही होती है। सीरत कहती नहीं नहीं नहीं, किसने कहा, मैं कभी ऐसी बातें नहीं करूँगी, कभी भी नहीं, आई प्रॉमिस, मैं कोई मजाक नहीं करूँगी तुमसे, आई प्रॉमिस प्रॉमिस। बट ये बेल्ट हटा लो प्लीज़ यार, बहुत तेज़ लगेगी कसम से यार, इतनी तेज़ लगेगी कि दर्द ना कई दिनों तक जाएगा नहीं, प्लीज़ 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 बात को समझो प्लीज़, हाँ हटाओ ना प्लीज़, इसको हटा लो प्लीज़। तो अनिका बोलती नहीं, अब तुम्हें पनिशमेंट तो मिलेगी, समझ में आया, और पिटोगी तो तुम ज़रूर। तो अनिका सीरत जो ऐसे हाथ जोड़ लेती है उसके सामने, कहती नहीं और बेल्ट से नहीं, बहुत तेज़ लगेगी, मारना है ना थप्पड़ मार लो, बेल्ट से नहीं प्लीज़, और मैं कुछ बोलूँगी नहीं ना आज के बाद, प्रॉमिस कर रही हूँ, मत मारो यार, लग जाएगी सच में। तो फिर अनिका ऐसे पीछे हो जाती है, कहती ठीक है नहीं मारूँ ना। तो सीरत बोलती हाँ मत मारो प्लीज़। तो अनिका बोलती है ठीक है, तो अभी के अभी इस रूम से बाहर जाओ, और जब तक इस घर में हो ना मुझे अपनी शक्ल भी मत दिखाना, सिर्फ जाके अपनी मेरी मॉम का और पापा का दिल जीतो। पापा का तो जीतने की ज़रूरत है नहीं, पापा वाला काम तो मैंने आसान कर दिया है, जाओ मॉम के पास जाओ, तुम निकलो यहाँ से। तो सीरत कहती है मेरी बात तो सुन लो अनिका प्लीज़, एक बार मेरी बात तो सुनो। तो अनिका कहती है मुझे कुछ नहीं सुनना ना, समझ में आ गया ना तुम्हें, तुम जाओ यहाँ से। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा, जब मैं खुद अपने मुंह से बोल रही हूँ कि तुम मुझे यहाँ से ले चलो, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे तुम्हारे साथ रहना है, ये लोग कभी नहीं समझेंगे हमारे प्यार को, लेकिन नहीं, तुम्हें तो मेरी बात सुननी नहीं है, तुम्हें तो अपनी अपनी करनी है, क्योंकि पेरेंट्स मेरे थोड़ी हैं, ये तो तुम्हारे पेरेंट्स हैं, है ना, तुम्हें तो समझ में आएगा नहीं। जब मैं कह रही हूँ कि ये लोग हमारी बातें नहीं समझेंगे, हमारे प्यार को नहीं समझेंगे, तुम्हें कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लेकिन नहीं, तुम्हें तो 30 मार खान बनना है, हाँ तुम्हें तो दिल जीत के जाना है, पता नहीं कौन सी बॉलीवुड की मूवी देखती हो तुम अब जाओ यहाँ से, मुझसे बिल्कुल भी ना बात करने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें, बिल्कुल भी नहीं, 1% भी नहीं, तुम जाओ। तो सीरत कहती है अनिका प्लीज़ एक बार मेरी बात सुन लो यार, ये सब मैं कर किसके ले रही हूँ, इतना गुस्सा किस बात का है, हाँ तुम क्या चाहती हो, मतलब मैं तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स से जुदा करके ले जाऊँ, हाँ जुदा कर दूँ उनसे, तुम्हारा कोई मतलब उन लोगों की कोई फीलिंग नहीं है, उनसे दूर करके तुम्हें यहाँ से मैं लेके चले जाऊँ, है ना, यही चाहती हो ना तुम, मत करो यार, ये पेरेंट्स हैं वो तुम्हारे, पैदा किया है उन्होंने तुम्हें, उनके भी कुछ ख्वाहिश होगी, कुछ अरमान होंगे, और एकदम से जब उन्हें पता चलेगा कि भाई उनकी लड़की जो है एक
लड़के से नहीं, एक लड़की से प्यार करती है। ये सोसाइटी ऐसी है कि एक लड़के से अगर कोई लड़की प्यार कर ले तो भी एक्सेप्ट करने को राज़ी नहीं होते जल्दी से। तो फिर तो हम दोनों ने, कैसे समझाऊं अनिका तुम्हें? तुम्हें ज़रा ज़रा सी बात पे सिर्फ गुस्सा करना आता है और कुछ नहीं। तुम कभी ठंडे दिमाग से चीज़ों को सोचती हो? कभी नहीं सोचती हो ना। मैं सब किस लिए कर रही हूँ कि उन्हें भी हर्ट ना हो और हम लोग एक हो जाए। मुझे पता है इस काम में बहुत मेहनत लगने वाली है, मुझे बहुत कुछ झेलना पड़ेगा, लेकिन मैं जब रेडी हूँ तो तुम क्या मुझे सपोर्ट नहीं कर सकती हो? बस हाँ, सिर्फ तुम्हारा सपोर्ट चाहिए। और उनके सामने अगर मैंने उनकी शर्त मान भी ली कि ठीक है मैं निकाह से दूर रहूँगी, नहीं मिलूँगी, तो क्या तुम्हें लगता है मैं तुमसे दूर रह लूँगी? तुमने मुझे बस इतना ही जाना है अभी तक। अरे यार, हम कोई ना कोई जुगाड़ कर लेते, लेकिन नहीं, तुम्हें तो गुस्सा चढ़ना है बस। तुम्हारा तो एक ही है, बगावत पे उतर आओ, सबके खिलाफ हो जाओ बस। ऐसे नहीं होता है अनिका। पेरेंट्स हैं वो तुम्हारे, उनको मनाना हमारी ड्यूटी है। तुम जब बचपन में कोई जिद करती होगी या अभी भी कोई जिद करती हो उन लोगों से, क्या वो लोग पूरी नहीं करते तुम्हारी जिद? चाहे वो जिद जायज़ हो और चाहे नाजायज़ हो, करते हैं ना पूरी। तो अगर एक जिद उन्होंने कर रखी है तो हमें उन्हें मनाने का फर्ज नहीं है? नहीं, बस मैं तुम्हारा हाथ पकड़ूं और तुम्हें यहाँ से ले जाऊं। उनके कोई अरमान नहीं, उनका कोई सपना नहीं, उनकी कोई उम्मीदें नहीं तुमसे, है ना? पेरेंट्स हैं अनिका वो, हम अपनी बच्चों की खुशी के लिए अपनी जान तक दे देते हैं। तो अनिका बोलती अच्छा, मेरे पेरेंट्स हैं और तुम्हारे डैड का क्या? तुम भी तो अपने डैड से बहुत प्यार करती हो ना, क्यों चली आई फिर मेरे पीछे पीछे? रुकना था ना वहाँ, उन्हें भी मनाते, उनके साथ भी ऐसे ही पेश आते ना। तब तो तुम गुस्से में, उन्होंने कहा निकल जाओ और तुम निकल गई घर से। वो क्या था? अनिका मेरी बात सुनो, देखो दोनों चीज़ में बहुत डिफरेंस है। वो मेरा डैड है और ये तुम्हारी मॉम है। मेरे डैड कैसे हैं यू कांट इमेजिन, तुम सोच भी नहीं सकती हो। उन्हें मैं जानती हूँ अच्छे से। हाँ तो सीरत, ऐसे ही मैं अपनी मॉम को जानती हूँ, समझ में आया? लेकिन तुम्हें मेरी बात माननी नहीं है, तुम्हें वही करना है जो तुम्हें करना है। तो सीरत कहती है ठीक है, ओके फाइन, तुम्हें जो सोचना है सोचो, जो करना है करो, तुम्हें मेरी बात तो सुननी है नहीं। ठीक है, तुम्हें मुझसे नाराज़ रहना है, नाराज़ रहो, मनाएंगे तुम्हें और क्या करेंगे। अब कैसे मनाएंगे तो वक्त बताएगा। तुमने मुझे, तुम्हारी ज़रूरत मुझे जब होती है ना बहुत ज़्यादा, तब तुम मेरे से नाराज़ हो जाया करो, ठीक है? सही करती हो। तो इनका कहती है अब तुम जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे कोई बात करनी ही नहीं है, गेट आउट, जाओ यहाँ से। तो सिर कहती है ठीक है यार, जा रही हूँ, खुश रहो तुम, बस यही चाहती हो ना, फाइन। ये सब मैं तुम्हारे लिए ही कर रही थी, जिससे तुम्हें अपने पेरेंट्स से अलग ना होना पड़े। वो लोग तुम्हें बहुत प्यार करते हैं और तुम भी उन्हें बहुत प्यार करती हो, मुझे पता है। मेरी वजह से तुम्हें उनसे दूर रहना पड़े, 2 दिन मेरे साथ रह लोगे अच्छे से, तीसरे दिन तुम्हें इनकी याद आने लगेगी। तीसरे दिन तुम्हें गिल्ट होने लगेगा कि तुमने अपने पेरेंट्स का दिल तोड़ दिया। उसे वो गिल्ट नहीं देना चाहती थी मैं, उसी गिल्ट से बचा रही हूँ मैं तुम्हें, लेकिन नहीं। ठीक है यार, फाइन, तुम यही चाहते हो ना मैं इस रूम से चली जाऊँ। जा रही हूँ, अब नहीं आऊँगी वापस, बाय। क्या 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 सीरत रूम से बाहर जाने लगती है। तो अनिका कहती है रुको। तो सीरत रुक जाती है, लेकिन उसकी तरफ पलटती नहीं है। तो अनिका ऐसे जाती है उसके सामने और उसे ज़ोर से हग करती है, कहती है आई एम सॉरी, आई एम रियली रियली सॉरी। आई नो यार, तुम सब कुछ मेरे लिए कर रही हो, लेकिन जब वो बात मोहन ने बोली ना कि हम दोनों बिल्कुल भी एक दूसरे के करीब नहीं आएंगे, मेरे को ना वो
मुझे बहुत गुस्सा आ गया, ऊपर से फिर तुमने एक्सेप्ट कर लिया तो मुझे और ज़्यादा गुस्सा आ गया। तुम क्यों नहीं समझ रही हो मेरी बात को प्लीज़। ठीक है यार, तुम्हें मेरा सपोर्ट चाहिए ना, मैं कुछ नहीं बोलूँगी, जैसा तुम्हें करना है, जो तुम्हें करना है तुम करो, ठीक है। मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलूँगी, बट प्लीज़ नाराज़ होके मत जाओ। तुम्हारा ये उतरा हुआ चेहरा नहीं अच्छा लगता मुझे, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो सीरत कहती है बेबी प्लीज़ मत किया करो यार, थोड़ी बहुत नाराज़गी, तुम्हारा डांटना, सब कुछ बर्दाश्त है मुझे, सब कुछ। लेकिन जब तुम मुझे समझती नहीं हो ना, जब तुम मुझ पे भरोसा नहीं करती हो, मुझे बहुत हर्ट होता है। उस समय ऐसा लगता है कि ज़िंदगी का कोई फ़ायदा ही नहीं है, मुझे मर जाना चाहिए। तनिका उसके गाल पे ऐसे हल्का सा थप्पड़ मारती, कहती पागल हो क्या, क्या बकवास करती रहती हो, तुम्हें कुछ हो गया तो मैं नहीं जी पाऊंगी। और तुम क्या चाहती हो, मैं बहुत जल्दी मर जाऊं? हाँ। सिर कहती नहीं यार, मत पागलपन मत किया करो, मत बोला करो उल्टा सीधा। वही कह के वो निकाह को हक कर लेती है जोर से। तभी जो है उसके मॉम की आवाज़ आने लगती है बाहर से। तो सीरत बोलती है मॉम आ रही हैं तुम्हारी, जाने दो मुझे। तो वो निकाह ऐसे उसके बाहों में अपनी बाहें डाल के खड़ी हो जाती है, कहती कहाँ जाने दो, हाँ कहाँ जाओगे तुम, और मेरा बच्चा कहीं जाना है तुम्हें, अरे है कहाँ जाना है जानू को। तो सीरत कहती है अरे देवी मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रही हूँ, मेरी माँ मुझे छोड़ दो, इससे पहले ना वो मुझे देख ले यहाँ पे तुम्हारे रूम में और मुझे घर से बाहर कर दें, इससे अच्छा है तुम मुझे छोड़ दो और मुझे बाहर जाने दो, प्लीज़ 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 प्लीज़। तो अनिका ऐसे हंसती है, कहती है कितनी क्यूट लगती हो ना जब तुम मुझसे ऐसे रिक्वेस्ट करती हो। तुम ना इसी तरह रहा करो, बिल्कुल इसी तरह, बिल्कुल नॉर्मल। हाँ, मुझ पर गुस्सा उस्सा मत किया करो और ऐसे क्यूट क्यूट रिक्वेस्ट किया करो बस मुझसे। हाय जान में जान आ गई जब तुम ऐसे बोलती हो, क्या करूं मैं तुम्हारा। तो सीरत कहती है अरे मेरी माँ अभी मुझे जाने दो बाहर, तुम क्या चाहती हो, मेरा टिकट कट जाए बाहर का, हाँ प्लीज़ जाने दो। तो अनिका ऐसे साइड हो जाती है, कहती है ठीक है जाओ। तो जैसे सीरत जाने लगती है अनिका फिर से उसका हाथ पकड़ती है और अपनी तरफ खींचती है, कहती है ऐसे कैसे जाओ, हाँ किस्सी कौन करेगा। तो कहती है यार क्या है तुम्हें भी ना, बिल्कुल गलत टाइम पे गलत जगह पे गलत सिचुएशन में जो है ना रोमांस सूझता है। हाँ, तो इनका कहती है तुम्हें ना ऐसे तड़पाने में मुझे बड़ा मज़ा आता है, बहुत मज़ा आता है सच में। तो सीरत कहती है अच्छा इतना तड़पाने में क्यों मज़ा आता है। कहती है यार जो तुम्हारी तड़प है ना, तड़प ही मुझे बड़ा सुकून देती है, कसम से ऐसा लगता है ये तुम्हारा ये जो दिल है ना सिर्फ मेरे लिए धड़कता है, सिर्फ मेरे लिए तड़पती हो तुम, इसलिए ना मुझे बड़ा मज़ा आता है। सीरत कहती है देवी ये सारी बातें बाद में करें, अभी जाने दो प्लीज़। तो अनिका ऐसे साइड हो जाती है, कहती ठीक है जाओ, किस तो तुम दोगी नहीं, तुम्हारी तो फट रही होगी इस समय, फट्टू इंसान। तो सीरत कहती है तुम ज़्यादा नहीं बोल रही हो। तो इनका कहती है कि हाँ ज़्यादा बोल रही हो, हक है मेरा, सही बोल रही हो, ज़्यादा नहीं सही बोल रही हो, फट्टू हो तुम, फट्टू एक नंबर की, चलो निकलो यहाँ से। तो ऐसा कह के वो उसे जो है रूम का डोर अनलॉक करती है और उसे बाहर कर देती है। ओके खुद जो है डोर पे खड़ी हो जाती है ऐसे वॉल का सपोर्ट लेके टेढ़ी होके और सीरत को देखती है। तभी सीरत जैसे ही ऐसे टर्न करती है अनिका की तरफ बाहर आके, तो उसकी मॉम पीछे से आ जाती है। तो अनिका उसे इशारा करती है मॉम पीछे है, लेकिन सीरत सुन नहीं रही होती। तो सीरत ऐसे फ्लाइंग किस कर रही होती है अनिका को, कहती यार बेबी तुम ना बस तुमसे दूर नहीं रह जाता, आई प्रॉमिस सब कुछ जल्दी ठीक कर दूंगी। क्या करूँ मैं तुम्हारा। तभी उसकी मॉम पीछे से सीरत के शोल्डर पे हाथ मारती है। तो जो है सीरत पीछे पलटती है और एकदम से कहती है सासू माँ। तो जो है अनिका हंस पड़ती है।
तो उसकी मॉम अनिका को ऐसे घूर के देखते तो अनिका बिल्कुल शांत हो जाती है। सीरत कहती है आप यहाँ क्या कर रहे हो, आप यहाँ यहाँ कैसे? तो कहती है क्या तुम कैसे, तुम अनिका के रूम में जा रही थी? हाँ। तो सीरत बोलती है नहीं नहीं, आपने मुझे मना किया सासू माँ, और सासू माँ का ऑर्डर कैसे टाल सकते हैं हम? बिल्कुल नहीं टाल सकते। फिर तो आप वो अत्याचारी वाली सासू माँ का रूप ले लोगी ना, वो मुझे चाहिए नहीं, वो आप पे सूट नहीं करता बिल्कुल भी। चले, मैं तो बाहर जा रही थी। हाँ बिल्कुल बाहर जा रही थी मैं तो यहाँ से। ये तो अनिका यहाँ खड़ी थी तो इसने मुझसे कहा मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। चलिए कहाँ चलना है बताइए। तो उसकी मॉम कहती है पक्का तुम इसके रूम में नहीं गई थी और ना जाने वाली थी? तो कहती है हाँ पक्का। सासू माँ आपने जो एक बार बोल दिया वो बोल दिया, वो पत्थर की लकीर है, मैं उसे कभी नहीं क्रॉस करूँगी, आप टेंशन मत लीजिए बिल्कुल भी। तो अनिका की मॉम बोलते हैं पहली बात तो ये ना सासू माँ करना बंद करो, तुम समझ में आया? ऐसा कभी नहीं होने वाला। तो सीरत बोलती है देखो आपने मुझे 2 हफ्ते का टाइम दिया है ना, तो 2 हफ्ते मेरे हुए ना, तो उसमें मुझे जो करना है आप मुझे करने दीजिए, और आपको जो करना है वो आप कीजिए। हाँ अब देखो हम स्वतंत्र देश में रहते हैं तो अभिव्यक्ति का हक है, हमें अधिकार है, हमारा मौलिक अधिकार है, तो हम कुछ भी बोल सकते हैं, हमें कोई रोक नहीं लगा सकता। तो उसकी मुँह में से किलस के वहाँ से चली जाती हैं, कहती जो करना है करो, जाओ यहाँ से। तो अनिका पीछे से आके ऐसे सीरत को अक्ल लेती है, कहती है आओ मेरी जान, तुम ना मम्मी को खिलसा ज़रूर दोगी, मना पाओ चाहे मत मना पाओ। तो सीरत ऐसे पीछे पलटती है, कहती है कुछ नहीं होने वाला मेरी जान, कुछ भी नहीं होने वाला, और तुम दूर हटो ऐसे खुले में ना, बिल्कुल मत चिपकना मुझसे, तुम्हारी मॉम जो है ना जान ले लेंगी मेरी। गुस्सा तो उन्हीं का है ना, उन्हीं से सीखा है तुमने, तो सोचो जब तुम में इतना गुस्सा है तो वो तो तुम्हारी माँ है, वो मेरा क्या हाल करेंगे। तो सास और बीवी दोनों से तो नहीं पिटना मुझे, एक ही काफ़ी है। तो उनका कहती क्या कहा तुमने अभी? हाँ। तो सिर्फ कहती नहीं नहीं कुछ नहीं कहा मैंने क्या कहा, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। तो तुम्हें क्या लगा? नहीं नहीं मैंने कुछ कहा ही नहीं। तो उनका कहती अरे बताओ ना तुमने अभी क्या कहा था, वो सास और? हाँ। तो सेहत कहती सास और बीवी और क्या? तो अनिका कहती हाय बीवी, ओए कब बनाओगी यार, हाँ कब मिलेगा बीवी वाला हक? तो सीरत कहती बीवी वाला हक मैंने तुम्हें दिया नहीं है, बीवी वाला तो सारे हक हैं तुम्हारे। हाँ प्यार भी तुम करती हो, फ्लर्ट भी तुम नहीं करने देती, और मारती भी तुम ही हो। हाँ तो और कौन सा बीवी वाला हक? तो कहती है अनिका नहीं यार, अभी तो छुप के है ना, ऑफिशियली जब मैं सबके सामने तुम पे हक जमा पाऊंगी। हाय वो दिन कब आएगा? तो सीरत कहती है अच्छा ख्याली पुलाव से बाहर निकलो तो जाऊँ मैं थोड़ा सा काम कर लूँ, मुझे ऑफिस के काम है कुछ। हाँ तो कहती है अच्छा चलो मैं भी चल रही हूँ साथ में। तो कहती है कहाँ चल रही हो तुम? कहती है अरे यार अब मैं तुम्हारे साथ हग नहीं कर सकती, तुमसे दूर रह सकती हूँ, अकेले में नहीं मिल सकते, लेकिन सबके सामने तो तुम्हारे साथ बैठ सकती हूँ ना, थोड़ा दूर ही सही बैठ तो सकती हूँ ना मैं। तो सीरत बोलती अच्छा ठीक है आ जाओ चलो। तो जाती है ऐसे सोफे पे बैठ जाती है सीरत, और लैपटॉप में अपना कुछ काम कर रही होती है। तो अनिका भी उसके पास जाके बैठ जाती है। तभी उसके डैड भी आते हैं, वो भी वहीं बैठ जाते हैं, और उसकी मेड वहाँ सफाई कर रही होती है, और उसकी मामी भी आती हैं फिर सामने से। तो अनिका खड़ी होती है, कहती मामी आप यहाँ? तो कहती हाँ तो मैं आ नहीं सकती हूँ। तो अनिका बोलती हाँ हाँ आप आ सकते हो, बट एकदम अचानक से, आप तो उस दिन गए थे ना। तो उसकी मामी कहती वाह, मतलब अब मुझे जो है इस घर में आने के लिए हाँ तुम्हारी परमिशन लेनी पड़ेगी? तो कहती नहीं मामी ऐसी कोई बात नहीं थी, बस ऐसे ही, वो मैं बस ऐसे ही पूछ रही थी। तो जो है तभी अनिका की मॉम आ जाती हैं, कहती हैं अरे आप आइए भाभी, चलिए बैठे आइए। तो कहते क्या हुआ, तुमने एकदम अटेंडम में क्यों बुलाया मुझे? तो अनिका ऐसे घूर के अपनी मॉम को देखती है कि मतलब इन्होंने बुलाया है, ज़रूर इनके दिमाग में कुछ चल रहा है। तो कहती है भाभी वो कुछ नहीं, मुझे ना थोड़ा सा ज़रूरी काम था आपसे, तो इसलिए मैंने बुलाया था आपको, आइए आप चलिए अंदर बात करते हैं कुछ।
तो उसके डैड कहते हैं कहाँ, अंदर कहाँ, यहीं बैठ जाओ, पहले उन्हें चाय पानी नाश्ता कुछ करा तो दो, सीधे आके चले अंदर, ये क्या होता है। तो उसकी मॉम कहती है अच्छा सॉरी, अच्छा अब यहाँ बैठिए, मैं कुछ इंतज़ाम कराती हूँ। तो जो है वो मेड से कहती हैं जाओ तुम ना चाय बना के ले आओ। तो अनिका बोलती है चाय, 1 कप कॉफ़ी भी ले आना। तो उसकी मॉम कहती है कॉफ़ी कौन पिएगा। तो वो कहती है सीरत, सीरत चाय नहीं पीती, कॉफ़ी पीती हैं। तो उसकी मॉम कहती है तो वो अपनी कॉफ़ी खुद बना सकती है, समझ में आया। तो अनिका ऐसे घूर के अपनी मॉम की तरफ देखती है, कहती है क्या मतलब वो बना सकती हैं, सबके लिए चाय वो बनाने जा रही है ना, तो कॉफ़ी भी वो ही बना के लाएगी। तो सीरत अनिका का हाथ पकड़ती है, कहती है काम डाउन, कहती है कोई बात नहीं आंटी, मैं कॉफ़ी नहीं चाहिए मुझे, आप चाय, आप लोग चाय पीजिए। अनिका कहती है ऐसे कैसे कॉफ़ी नहीं चाहिए तुम्हें, चाहिए तुम्हें कॉफ़ी, तुम दिन में कितनी कॉफ़ी पीती हो, आज सुबह से कितनी पी, सुबह का वाला ब्रेकफास्ट किया है तुमने, ये बताओ पहले मुझे। तो सीरत कुछ नहीं बोलती, चुप हो जाती है। तो कहती है तो बस अब अपना मुंह ना बंद करके बैठी रहो, और तुम अपनी मेड को बोलते हो, और तुम 1 कप कॉफ़ी और बाकी चाय लेके आओ फटाफट जल्दी से। समझ में आया, जाओ तुम लेके आओ फटाफट। तो वो चली जाती है। तो अनिका की मॉम ऐसे घूर के अनिका की तरफ देखते हैं, लेकिन जब उसकी वहाँ पे मामी होते हैं इसलिए ज़्यादा कुछ कह नहीं पाती। तो वो लोग काफ़ी देर तक वहाँ बैठे रहते हैं, और फिर जो है उसकी मॉम कहते हैं अच्छा 1 मिनट मैं अभी आती हूँ, मुझे भाभी कुछ काम है, अभी आई मैं, ठीक है। तो उसकी मामी बोलती हैं ठीक है जल्दी आइए। तो ये कह के वहाँ से चली जाती हैं। थोड़ी देर बाद मेड जो है कॉफ़ी और चाय लेके आ जाती है, और उसके बाद उसकी मॉम भी वहाँ आ जाती हैं। तो ये लोग बैठते हैं और चाय पी रहे होते हैं और ऐसे ही चिट चैट कर रहे होते हैं। तो सीरत कॉफ़ी नहीं ले रही होती, तो अनिका कहती कॉफ़ी उठाओ अपनी, सुबह से तुमने कुछ खाया नहीं है, कुछ पिया नहीं है, सर में दर्द होने लगेगा फिर, चलो कॉफ़ी उठाओ अपनी, काम बाद में कर लेना। तो उसकी मामी ये सब देख रही होती हैं कि अनिका इतनी केयर कर रही है और ये सब, तो वो बहुत ध्यान से देखते हैं और फिर अपनी मतलब नंद की तरफ इशारा करती हैं कि क्या बात है, क्या चल रहा है ये। तो उसकी मॉम ऐसे इशारा करते हैं कि शांत रहिए, बाद में बताती हूँ। तो फिर सीरत जो है कॉफ़ी का कप उठाती है, और जैसे ही एक सिप कॉफ़ी पीती है उसकी तो हालत ख़राब हो जाती है। फिर वो अनिका की मॉम की तरफ देखती है, तो अनिका की मॉम सीरत की तरफ देखती हैं, तो कहते हैं सीरत बेटा कॉफ़ी अच्छी नहीं बनी क्या, इस तरह क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है। तो सीरत ऐसे चुप रहती है। तो अनिका सीरत की तरफ देखती है, कहती है क्या हुआ, कॉफ़ी अच्छी नहीं लग रही, दूसरी बनवाऊँ। तो उसकी मॉम कहती है कॉफ़ी तो ख़त्म हो गई, लेकिन दूसरी कैसे बनेगी, वो तो लास्ट था, अब मंगवानी पड़ेगी ना। तो सीरत शाम को ऑफिस से जब आएगी तो ले आएगी कॉफ़ी। तो अनिका ऐसे अपनी मॉम की तरफ देखते हैं, कहती है वो क्यों लेके आएंगी, घर में सबके लिए सब कुछ आता है ना, तो उनके लिए भी आ जाएगा। तो सीरत उसका हाथ पकड़ती है, कहती चुप रहो यार। तो कहती जी आंटी मैं ले आऊँगी। कहती है लेकिन इस कॉफ़ी को तो ख़त्म करो, ऐसे चीज़ें वेस्ट नहीं करनी चाहिए ना। तो सीरत कॉफ़ी की तरफ देखती है और फिर उनकी तरफ देखती है, मन में कहती है देखा, कहा था ये अत्याचारी सासू माँ है, ऐसे मन में बोल रही होती है, कहा था ये अत्याचारी सासू माँ, और वही किया ना इन्होंने। यार इतनी नमक वाली कॉफ़ी मैं कैसे पीऊँगी, क्या करूँ, और नहीं पीऊँगी तो ये हमारी सरकार जो बैठी है ये तो पूरा घर सर पे उठा लेंगे अभी, अगर इन्हें पता चल गया कि इनमें इसमें नमक है तो। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो वो ऐसे मन कड़ा करती है और अनिका बोलती पियो ना कॉफ़ी, कोई प्रॉब्लम है क्या कॉफ़ी में, हाँ। तो जो है सीरत कहती नहीं नहीं कॉफ़ी बहुत टेस्टी बनी है, और मेड की तरफ देखते कहते थैंक यू, आपने कॉफ़ी बहुत अच्छी बनाई है।
तो मेड भी एकदम चुप हो जाती है और वहाँ से हट जाती है। तो उसकी मॉम कहती हैं अनिका की, हाँ तो कॉफ़ी अच्छी है, पियो फिर, जल्दी पियो, तुम्हें ऑफिस भी तो जाना है ना। तो सीरत कहती है हाँ जाना है, तो मैं जा सकती हूँ ऑफिस। तो उसकी मम्मी बोलती है हाँ बिल्कुल जा सकती हो, बेशक जा सकती हो। ठीक है, हमारे बीच जो डील हुई है वो अलग चीज़ है, लेकिन काम तो काम होता है ना बेटा। ठीक है। तो अनिका ऐसे अपने मॉम की तरफ देखते हैं, कहती हैं आप इतने प्यार से बेटा बेटा करके कैसे बात कर रहे हो, अभी तक तो आपको बहुत गुस्सा था। तो फिर वो अनिका की तरफ देखते हैं, कहते हैं तो हूँ तो इंसान ना, माँ का दिल तो है ना मेरे अंदर। तो अनिका कुछ नहीं बोलती, फिर वो चुप हो जाती है। वो समझ तो कुछ जाती है कि इनके दिमाग में कुछ चल रहा है, लेकिन वो कुछ फिर कहती नहीं, वो शांत रहती है। कहती है इस समय बहस करके कोई फ़ायदा नहीं है, इन्हें जो करना है करने दो। और इधर सीरत बेचारी अपना जी खड़ा कर करके एक एक सिप कॉफ़ी का किसी तरह पीती है और कॉफ़ी को ख़त्म करती है। उसमें फिर भी 2 सिप कॉफ़ी रह जाती है, तो ऐसे उठा के रख देती है और वहाँ से खड़ी होती है। तो अनका कहती क्या हुआ तुम्हें। तो कहती कुछ नहीं, बस मैं ऑफिस जा रही हूँ। तो कहती तो कुछ खा तो लो, तुम ब्रेकफास्ट बनवा रही हो ना, कुछ खा के जाओ। तो सीरत बोलती है नहीं नहीं, मैं जाके घर पे मैं वहाँ ऑफिस में कुछ मंगवा के खा लूँगी। मन में कहती है अगर मैंने यहाँ कुछ खाया ना तो मुझे नहीं लग रहा कि मैं आगे कुछ खाने लायक बचूंगी। ये तो मेरे पीछे पड़ गई हैं हाथ धो के। कैसे भगवान खुदा रब या अल्लाह, मैं इन्हें कैसे मनाऊंगी, कुछ तो मदद करो। इन्होंने तो एक दिन भी नहीं छोड़ा मुझे, आज से इन्होंने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। हाय इतनी ज़्यादा हिटलर टाइप सांस मिली है यार मुझे तो ऐसे मन में बोल रही होती है। तो अनिका ऐसे चुटकी बजाती है उसकी आंखों के सामने, कहती कहाँ खोई हुई हो, हाँ चलो बैठो डाइनिंग टेबल पे, पहले ब्रेकफास्ट करो फिर जाओगी। तो कहती नहीं बेबी मेरे को नहीं करना। तो ऐसे बेबी बोलती है, फिर सबकी तरफ देखती है, चुप हो जाती है। कहती है अनिका प्लीज़ ना, मैं कह रही हूँ ना मैं ऑफिस में जाके कुछ मंगा के खा लूँगी, हाँ प्लीज़। तो उसकी मॉम अनिका को बोलती है जाने दो ना, उससे लेट हो रहा होगा, क्यों उसके पीछे पड़ी हुई हो, आएगी तो वापस यही ना। तो जो है अनिका फिर कहती है अच्छा ठीक है तुम लेकिन ऑफिस में कुछ मंगवा के खा लेना, मैं फ़ोन करूँगी तुम्हें, और जब तक तुम कुछ खाओगे नहीं मैं कुछ खाने वाली नहीं हूँ। तो सीरत कहती है ओके बाबा खा लूँगी, मैं फ़ोन भी कर दूँगी, ठीक है अभी मैं जाऊँ। तो अनिका बोलती है जल्दी आ जाना। तो कहती है हाँ मैं दोपहर तक आ जाऊँगी पक्का। ते कह के वो वहाँ से निकलती है। तो अनिका उसको रोकती है, कहती है तुम जाओगी कैसे, लेकिन तुमने चाबी तो रियाना को दे दी थी ना अपने कार की, मॉम को ले जाने के लिए। तो सीरत ऐसे अनिका की तरफ देखते, कहती तुम्हें कैसे पता। कहती है मुझे सब पता होता है, मैंने विंडो से देख लिया था, जाओगे कैसे तुम। तो कहती है कोई बात नहीं, मैं कैब वगैरह कुछ देख लेती हूँ। तो कहती है कोई ज़रूरत नहीं, मेरी कार है ना, वो लेके जाओ तुम। तो उसकी मॉम कहती है तुम्हारी कार। तो कहती मॉम बस चुप हो जाओ अब आप। सीरत चाबी रखे है रूम में, चाबी लो और जाओ। तो सीरत जा नहीं रही होती, तो अनिका वहाँ से उठती है, अपने रूम में जाती है, वहाँ से चाबी लाती है और सीरत को देती है, कहती ये पकड़ो और जाओ कार लेके। तो उसकी मॉम कहती हैं अपने हस्बैंड से कि जो है आप कुछ बोलते क्यों नहीं हो। तो उसके पापा वहाँ से उठते हैं, अब अपना न्यूज़पेपर और उठाते हैं वहाँ से और वहाँ से चले जाते हैं। कहते हैं ये ना ये अपने आप झेलो, मेरे बस की बात नहीं है। तो वो चाबी देती है उसको। तो उसकी मॉम ऐसे सामने जाती हैं सीरत के, कहती हैं मतलब तुम अब इतना भी नहीं कर सकती हो कि तुम खुद की कार एक लेके और ऑफिस जा सको, तुम मेरी बेटी का क्या ख्याल रखोगी, हाँ तुमसे जब इतना ही नहीं हो रहा तो ऐसे बोलने लगती हैं। और वहाँ उसकी मामी खड़े हुए ये सारा तमाशा देख रही होती हैं, वो भी चीज़ों को समझने की कोशिश कर रही होती हैं। तो सीरत की मॉम जब ये बोलती हैं, उस मतलब अनिका की मॉम जब सीरत से ये बोलती हैं तो सीरत को काफ़ी हर्ट होता है। और अनिका कहती है आप क्या बकवास कर रहे हो मॉम, हाँ आपको पता है उसकी अपनी कार है।
तो उसकी मम बोलती है कि हर चीज़ में बीच में बोलना तुम्हें ज़रूरी है, बिना तुम्हारे सपोर्ट के ये मुझसे बात नहीं कर सकते। हाँ, जब अभी ये हाल है तो ये आगे कैसे तुम्हें संभालेंगी। तो सीरत अनिका का हाथ पकड़ती है और उसे चुप कराती है। तो देखते हैं दोस्तों आगे क्या होता है स्टोरी में। अनिका की मॉम सीरत को कितना परेशान हुआ करने वाली है, डेमो तो उन्होंने दे ही दिया है, आगे क्या होता है देखते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर, आप लोग अपना ध्यान रखिएगा।